Hello everyone. Once again, welcome all of you in the today's class. आज का जो हमारा सेशन है वो है डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। ठीक, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, तो मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए ये सर्कल है? एक बॉडी यहां पर है, वो पहले यहां पर थी, फिर यहां पर थी। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए और इस पॉइंट को बोल देता हूं बी, और ये जो हमारा सेंटर है इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं। ठीक है ना। ये जब भी हम बात करते हैं, ये आप मानते हैं ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा इस पॉइंट पे, और ये भी रेडियस होगा। इज इट क्लियर? यहां तक तो आप सहमत होंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, अगर इस पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है तो इसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। इस पे अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक हो गया हमारा ये। ठीक है, ठीक, इस वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए ये टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक में ट्राइंगल ये बना दूंगा। तो एक तो ये यहां इस पॉइंट को मैं दे दूंगा पी, और इस पॉइंट को मैं दे दूंगा सी। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, ठीक, और तो ये अगर इस पॉइंट, इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, दैट इज ट्राइंगल पी ए सी। ठीक, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। ये एसी की जो है इसको मैं मान लेता हूं एक्स वेक्टर। तो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था क्या, वेक्टर लॉ, वो पढ़ा था, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की जब हम बात करते थे कि ये और ये इसका रिजल्टेंट होता था, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल पी ए सी में क्या हो जाएगा, बताइए। मैं बोल सकता हूं एक्स प्लस इसको, अच्छा, इसको, इसकी वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं v1 और इसको मान लेता हूं v2। तो ये मेरा v1 हो गया, तो v1 वेक्टर, और ये क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या समझा था कि स्पीड सेम रहती है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इज इट क्लियर? तो इसको मैं बोल सकता हूं x v1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। ये v2 है ना, ये v2 है, ये वाला वेक्टर क्या है, v2। ये हो गया v2। अगर मैं इसको वहां भेज दूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या जाएगी, v2 माइनस v1। और मुझे v2 माइनस v1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल v। भाई वही तो होता है v2 माइनस v1। तो x वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डेल v। तो मैं बोल सकता हूं x इक्वल्स टू डेल v। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी ट्राइंगल की, ये वाली लाइन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। पिछली क्लास में भी हमने समझा था ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम बोल देते हैं इसको डेल एस। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यहां तक बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम इस पे फोकस करो आप, ओ ए पी बी, ये चार साइड का फिगर आपको दिख रहा है, और चार साइड की फिगर हम जानते हैं कि इसका सम क्या होता है, नेट सम जो भी होता है चार साइड की फिगर का, वो होता है 360, एंगल के सम की बात कर रहे हैं। और हमें पता है ये जो दोनों रेडियस है, इस रेडियस पे जो भी टेंजेंट है वो क्या है, 90 डिग्री। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है जब भी कोई हम सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के। तो ये जो दोनों एंगल हुए ये क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, और इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया, 180। तो और इन चार, ये चार साइड के फिगर का नेट सम क्या है, 360 डिग्री, सॉरी 360। इस वाले एंगल को मैं क्या मान लूंगा, थीटा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, देखो कौन से की बात कर रहे हैं हम, ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल पीएसी, ट्रायंगल पीएसी। अब मैं बात कर रहा हूं ओ ए पी बी जो हमारा फिगर है। ठीक है, तो एंगल पी प्लस इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, और इन दोनों का एंगल का सम भी 180 होगा। तो एंगल पी प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो मेरे एंगल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस थीटा। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 180 माइनस थीटा। और इस लाइन को देखो आप, ये जो पूरी लाइन का इसका पूरा एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। लेकिन ये तो 180 माइनस थीटा है, लेकिन होना कितना चाहिए इन दोनों का सम, 180। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। अरे भाई थीटा, अरे ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, लेकिन है कितना, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर। अब हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इस पे फोकस करना है। एक तो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, और पी ए सी, पी ए सी। हमने मैथमेटिक्स छोटी क्लास में ये पढ़ा था, 10th क्लास में जब पढ़ रहे होगे आप मैथ्स, तो उसमें एक कंसेप्ट था कॉन्ग्रुएंसी, कि दो ट्रायंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो हम करते हैं क्या, साइड एंगल साइड के तरीका यूज करके हम दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं मैथ्स में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिजिक्स में हमें सिर्फ इतना करना है, इतना समझना है कि अगर ये दोनों एंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब भी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके रेशियोज कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अभी मैं समझाता हूं आपको कैसे, इसको उम्मीद करता हूं मैं रफ कर दूं, समझ में आ गया होगा आपको। हम बात कर रहे हैं ओ ए बी, पी ए सी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक, तो इनके रेशियोज क्या होंगे, ओ ए बी रेशियोज, ओ ए और ये आर है, और ये मेरा क्या है, V2 है कि नहीं, ओ ए और ये। अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये तो डीएस है मेरे पास, और ये क्या है, डीबी। तो इसके रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे, डीएस अपॉन डीबी, और एक रेशियो ये ओ ए और ए पी, इसमें क्या है, आर अपॉन वी। अब आप कहोगे ये V2 है, ये तो भाई स्पीड चेंज हो रही है क्या, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये V1 V2 क्या हुए, इक्वल हुए। तो इसको मैं V बोल सकता हूं ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या समझा था हमने, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, उसकी स्पीड कैसी रहती है,
सेम रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता उसका। बात क्लियर? चलिए, अब बहुत मजेदार चीज है, ये बताइए, इसको अगर मैं उधर भेज दूं, ds अपॉन ds इज इक्वल टू r अपॉन v डेल v। यहां तक बात क्लियर? अगर इसमें एक मजेदार चीज कर रहे, ये दोनों साइड को हम डेल टी से डिवाइड कर दें, कैसे? डेल टी से, और इधर भी डेल टी। तो ये क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको क्या मैं v नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ही तो होता था v, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या? r अपॉन v एज इट इज। dv अपॉन dt क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जल्दी जल्दी बताइए भाई। एक्सेलरेशन नहीं होता था ये हमारा, और ये सर्कुलर मोशन में है, तो ये क्या हुआ हमारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, अगर ये ऊपर चला गया, दैट इज v स्क्वायर अपॉन, और ये यहां चला गया, v स्क्वायर अपॉन r। यही हमें प्रूफ करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन। रेन मैन क्या होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जाएंगे। दैट इज अबाउट रिलेटिव मोशन। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना? और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछिए, है ना? और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लगातार ला सकें, है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू अगेन। गुड बाय, टेक केयर।